गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, समाज में जैसे जैसे दिखावे का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक वैसे ही धर्म पुण्य और दान के नाम पर भी बड़े से बड़े तंबू गढ़ने लगे हैं। जहां खर्चने की जरूरत होती है वहां लोग नहीं खर्चते। एक झूठी शोहरत के लिए लोग हैसियत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। ये बात अलग है कि बाद में उन्हें खुद ही पछताना पड़ता है। वर्तमान दौर ऐसा है कि धर्म और पुण्य के कार्य भी दिखावा बनकर रह गए हैं। आप नित्य अपने घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हो। ध्यान दीजिए, परमात्मा और आपके बीच एक संबंध है। ध्यान से सुनो, परमात्मा और आपके बीच जो संबंध है उसे प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना का समाज से कोई लेना देना नहीं है। जिन महात्मा ने निज धर्म के सूत्र सुनाए थे वे कहते थे, पूजा और प्रार्थना तो आपके और ईश्वर के बीच का एक अत्यंत गोपनीय संबंध है। ये संबंध उसके और तुम्हारे बीच का है। उससे संसार का कुछ लेना देना नहीं है। भीड़ से उसका कोई नाता ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब तक परमात्मा को जाना ही नहीं तब तक प्रार्थना कैसे उठेगी। वे महात्मा कहते थे, एक होती है साधन भक्ति, दूसरी है प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति तो वो है जिसमें आप नित्य कर्म करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सुबह शाम ठाकुर को भोग लगाते हैं, कथा श्रवण करते हैं। ये सब साधन भक्ति के लक्षण हैं। इसे साधन भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति करते करते एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति के भीतर प्रेमा भक्ति जाग जाती है। प्रेमा भक्ति से व्यक्ति को
अपने हृदय में ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। भजन करो या सुनो, कभी रोना आएगा, कभी आनंद मिलेगा, कभी हंसोगे तो कभी कभी खुशी से नाचने भी लगोगे, क्योंकि आपका सीधा संबंध उसके साथ जुड़ गया, कोई बीच में नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं और कहते हैं कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता। करते तो हैं, ये सच्चाई है। आपको बता दूं, मन लगाना पड़ता है, लगाना पड़ेगा। जब फाइनल परीक्षा होती है, जानते हो, बच्चे पूरी रात पढ़ते हैं, उन्हें नींद आती है बार बार और वे बार बार उठकर बैठते हैं, ठंडे पानी के छींटे मारते हैं, चाय बनवा कर पीते हैं। वे जानते हैं कि सोने से तो 1 साल खराब हो सकता है। अब देखिए, हम यदि मानव जन्म लेकर ईश्वर के प्रति ना जागे तो हमारे तो कई जन्म खराब हो सकते हैं। बार बार कहता हूं, समय के रहते जागना पड़ेगा। जब वे महात्मा आम रस की बात करते तो साथ साथ राम रस की भी चर्चा करते थे। वे कहते थे, ये बात ठीक है कि भजन में मन नहीं लगता, इसलिए स्वाद भी नहीं आता, किंतु करते रहोगे तो ये मन अपने आप लगने लगेगा। ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस काम में मन लगेगा, स्वाद हो या आनंद उसी में आएगा जिसमें व्यक्ति का मन लगेगा। जब मैं उन महात्मा के पास शुरू में गया, जानते हो, वहां मेरा भी मन नहीं लगता था, घर की याद सताती थी और पंजाब के छोले भटूरे, आलू की टिक्की, कुलचे मुझे याद आते थे। कारण ये था कि वो जंगल में आश्रम था और कभी कभी रोटी के साथ साथ सब्जी भी नहीं होती थी, छाछ से ही काम चलाना पड़ता था। वे कहते थे, ध्यान देना बात की तरफ, वो कहते थे, कच्चे आम में रस नहीं होता, यदि थोड़ा बहुत होता है तो वो खट्टा होता है। जब तक आम पूरी तरह से पक नहीं जाता तब तक उसका रस मीठा नहीं होता। लेकिन कच्चे आम को संभालना पड़ता है, क्योंकि कच्चा आम ही एक दिन पककर मीठा होता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि कथा श्रवण में, पूजा पाठ में या भक्ति भजन में मन कम लगता है। बस करते रहो निरंतर, एक दिन साधन भक्ति ही प्रेमा भक्ति का रूप लेती है।
जैसे कच्चे आम को संभालने से पके हुए आम से मीठा रस अपने आप मिलता है, वैसे ही ठाकुर जी की साधन भक्ति करते करते एक दिन प्रेमा भक्ति भी अपने आप प्राप्त हो जाती है और स्वयं के हृदय में ठाकुर के दर्शन होने लगते हैं। फिर मन को लगाना नहीं पड़ता, ये अपने आप लगने लग जाता है। पूरे ध्यान से सुनो। तुम परमात्मा को खोजने तभी निकलते हो जब वह तुम्हें मिल चुका होता है, नहीं तो तुम खोजने कैसे निकलोगे। योगेश्वर राजा जनक से कहते हैं, भगवान के 24 अवतार हैं, जिस पर मन टिके भगवान के उस अवतार की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। भक्ति भजन हरि नाम है। नर नारायण ने बद्रिका आश्रम में तप करके संसारिक लोगों को संदेश दिया है कि उसका भजन ही व्यक्ति को दुखों से पार ले जा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यद्यपि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, उनसे जुड़ी कथाएं आप सुन चुके हो, लेकिन भागवत के 11वें स्कंद में अवतारों की छोटी सी कथा है जो योगेश्वरों ने सुनाई है, वो भी 2 मिनट में आपको सुना रहा हूं, ताकि आपका ध्यान फिर से एक बार ईश्वर के अवतारों की तरफ मुड़े। नर नारायण के बाद हंस रूपी पक्षी का अवतार लेकर सनत कुमार को भगवान ने उत्तर दिया है। हयग्रीव अवतार धरकर मधु कैटभ दैत्य का वध किया है। जो हयग्रीव अवतार हुआ, आपको सुनाया था, मधु कैटभ नाम के दैत्य का वध हुआ है। पाताल लोक से वेद लाकर ब्रह्मा जी को भगवान ने दिए थे हयग्रीव अवतार लेकर। मत्स्य अवतार धारण करके राजा सत्यव्रत को ज्ञान सिखलाया था। कच्छप अवतार धरकर मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर उठाया। मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिलाया। वाराह अवतार धरकर पृथ्वी को पाताल से निकाल कर लाए। वामन अवतार लेकर राजा बलि से पृथ्वी दान ली। कपिल देव अवतार धरकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग ज्ञान का उपदेश दिया था। परशुराम अवतार धरकर सहस्त्रबाहु आदि
अनेक क्षत्रियों का वध किया और रामचंद्र का अवतार धरकर लंकापति रावण को मारा। नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद भक्त की रक्षा की और श्री कृष्ण अवतार धरकर कंस आदि राजाओं और अनेक तरह के दैत्यों को मार डाला। कौरवों और पांडवों से महाभारत करवा के पृथ्वी का भार उतारा। बुद्ध अवतार धरकर दैत्यों को यज्ञ से वर्जा। जब कलयुग के अंत में कुछ धर्म नहीं रहेगा, तब कलंकी अवतार लेकर सतयुग का धर्म और कर्म चलाएंगे। इन अवतारों में जिस पर मन चाहे उसी स्वरूप का पूजन और ध्यान करने से मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। और थोड़ा विस्तार में बता देता हूं। सतयुग में परमेश्वर का अवतार चतुर्भुजी और चंद्रमा के समान श्वेत हुआ था। सतयुग में सब मनुष्य धर्मात्मा, सच्चे और हरि भगत थे। धर्म के चारों पैर बने रहकर अंत समय सबको वैकुंठ धाम मिलता था। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में परमेश्वर का अवतार अग्नि रूपी यानी लाल हुआ था और अपना भेष ब्रह्मचारी के समान रखते थे। धर्म के 3 पांव रहकर भगवान के नाम की चर्चा रहती थी। उसके बाद है द्वापर युग। द्वापर युग में नारायण जी का जो अवतार है वो श्याम रंग नीलमणि के समान चमकता था। अब यहां धर्म के 2 पांव हैं। कब? द्वापर युग में जड़ाऊ मुकुट सिर पर रखकर परमेश्वर की पूजा होती थी। और अब आगे आएगा कलयुग में लक्ष्मीपति का अवतार, जो कि श्याम रंग होगा और सूर्य के समान चमकता होगा, क्योंकि अब धर्म का एक चरण रह जाता है। कलयुग में दान धर्म होता है, लेकिन ज्यादातर दिखावा। कलयुग में परमेश्वर का भजन करना ही भव सागर से पार उतरने का साधन है। ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया था? कलयुग ने कहा था कि मेरे अंदर बड़े गुण हैं। राजा परीक्षित ने पूछा था, बता तेरे अंदर क्या गुण हैं? तो कहता है कलयुग कि सतयुग में 10,000 वर्ष तक तप करने से परमेश्वर प्रसन्न होते थे। त्रेता में 1000 वर्ष तक तप करने से मनुष्य फल का अधिकारी होता था। द्वापर में 100 वर्ष पूजा और ध्यान करने से मनुष्य का मनोरथ पूर्ण होता था। मैं कलयुग हूं। मेरे युग के अंदर मनुष्य सच्चे मन से परमेश्वर का भजन करेगा तो नारायण जी प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। इसलिए कहता हूं, जितना हो सके, जितना समय मिले, भावपूर्ण ढंग से मेरे गोविंद का भजन किया करो। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब आगे की कथा को आप ध्यान से सुनिए। एक समय ऐसा आया कि ब्रह्मा आदि देवता, देवाधिदेव महादेव, इंद्र, कुबेर, वरुण, दक्ष प्रजापति और अनेक ऋषि श्याम सुंदर के सगुण रूप का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से द्वारका में आए हैं। देखिए, करीब 125 वर्ष का समय हो गया था, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। हालांकि 100 वर्ष के लिए ही कृष्णा अवतार हुआ, लेकिन 125 वर्ष बीत गए हैं और सभी देवता आकाश मार्ग से द्वारका में आए हैं। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ा, दंडवत प्रणाम किया और विनय की है कि हे महाप्रभु, जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि 8 प्रहर अपने हृदय में रखते हैं, तब जाकर उनकी मुक्ति होती है। वे तीर्थ रूपी चरण आज हम देखने आए हैं, दर्शन पाने आए हैं, ताकि भवसागर से पार हो जाएं। हे निर्गुण निराकार, आप जगत के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हो। संसारिक लोग यज्ञ, तप, ध्यान और तीर्थ करने पर भी हरि चरणों की भक्ति किए बिना संसार और परलोक का सुख नहीं पाते। जब तक आपकी दया से पूर्व जन्म का कोई पुण्य सहायता नहीं करता, तब तक आपके चरणों में न तो प्रीति होती है और न हरि कथा में ये चित लगता है। हम लोगों के विनय करने से आपने मृत्यु लोक में सगुण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारा है। 125 वर्ष संसार में रहकर आपने साधु और वैष्णव जनों को सुख दिया है। अधर्मी और दुखदायी राजाओं को मारकर आपने धर्म की रक्षा की है। हे त्रिभुवनपति, अब दुर्वासा ऋषि के श्राप से 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह जल रहे हैं जिस तरह वृक्ष सूख कर भीतर से खोखला हो जाता है। आप ही सब जीवों के मालिक हो। जैसा उचित हो अब वैसा कीजिए। यह सुनकर आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके मन की इच्छा जान ली। कंस, जरासंध, कालयमन,
जैसे अधर्मी राजाओं और दैत्यों को मारकर कौरवों और पांडवों से महाभारत करवा के अब मैं पृथ्वी का भार उतार चुका हूं। केवल यदुवंशियों का नाश अभी बाकी है। तुम लोग अपने अपने स्थान पर जाओ। यह सुनकर ब्रह्मा आदि देवता, समस्त देवतागण उनसे विदा लेकर अपने अपने लोक को चले गए। त्रिभुवनपति ने गोलोक जाने का विचार करके एक दिन राजा उग्रसेन की सभा में सब यदुवंशियों से कहा कि इन दिनों एक ब्राह्मण के श्राप से द्वारकापुरी में नए नए अपशगुन हो रहे हैं। इसलिए सब लोग प्रभास क्षेत्र में चलकर वहां स्नान करो, यज्ञ करो, दान करो, ताकि ये दोष समाप्त हो जाएं। जिस तरह समुद्र में रहने से चंद्रमा का क्षय रोग छूट गया था, उसी तरह प्रभास क्षेत्र में नहाने और दान करने से तुम्हारा दोष भी छूट जाएगा। जब राजा उग्रसेन आदि तमाम यदुवंशी भगवान की आज्ञा अनुसार प्रभास क्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगे, उस समय उद्धव भगत आ गया है। कुछ दिन पहले एक बच्ची का फोन आया था। उसने पूछा था कि कई बार आप ऊधो शब्द बोलते हो, ये कौन है मुझे बताओ। आज बता रहा हूं। ऊधो भी अब श्री कृष्ण से बिछुड़ने के लिए बैठा है, रो रहा है। ये ऊधो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का मित्र भी था और सेवक भी था। जानते हो, जब उसे पता लगा कि त्रिभुवनपति की विदाई का समय आ गया है, दंडवत किया, परिक्रमा की, आंखों में आंसू भर के कह रहा है, हे महाप्रभु, यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में ले जाने से मैं जानता हूं कि आप उनका वहां नाश करवा के बैकुंठ को पधारेंगे। नहीं तो तुम्हारे तीर्थ रूपी चरणों का ध्यान करने से 1000 तरह के श्राप छूट जाते हैं। मैं जानता हूं आप उन्हें वहां क्यों भेज रहे हो। ये जो ऊधो है, ये भगवान का सेवक भी है, बचपन का सखा मित्र भी है। कह रहा है, जिस तरह से बचपन से लेकर आज तक मैं आपकी सेवा में रहा, उसी तरह मुझे अपने चरणों से अलग मत करो, मुझे साथ ले चलो। ऐसा वरदान दो कि जिस किसी योनि में मेरा जन्म हो, मैं केवल आपके चरणों की भक्ति में रहूं और आप में ही मेरी प्रीति बनी रहे। जब ऊधो ने श्याम सुंदर के साथ चलने के लिए बहुत विनती की, तो जगत के मालिक ने अपना भक्त और मित्र जानकर कहा, हे ऊधो, ये सच है कि यदुवंशी लोग दुर्वासा ऋषि के श्राप से जल रहे हैं। आज के 7वें दिन सब यदुवंशियों का नाश हो जाएगा
और ये जो द्वारिका है ये समुद्र में डूब जाएगी। ब्रह्मा आदि सभी देवता मुझे बुलाने आए थे, इसलिए मैं भी योगाभ्यास के साथ अपना ये तन त्याग कर बैकुंठ को चला जाऊंगा। तुमको भी उचित है कि आप पहले ही इस संसार से ध्यान हटाकर उस ध्यान को मेरे चरणों में लगाओ। मैंने दुर्वासा के श्राप से तुम्हें छुड़ा दिया है। हे उद्धो, मेरे जाने के उपरांत संसार से धर्म उठ जाएगा। यह वचन सुनकर उद्धव रोने लग गया। हे त्रिभुवनपति, मैंने बिना ज्ञान पाए संसारी मोह छोड़ दिया, तो अब विरक्त होने से क्या लाभ होगा? हे दयालु, ज्ञान उपदेश कीजिए जो मरते समय तक भूले ना। बड़ी ही गहरी बात ठाकुर ने सुनाई है, आप भी ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं, जिस तरह हवा किसी वस्तु से मिलावट न रखकर अलग रहती है, उसी तरह तुम भी सब अच्छी बुरी वस्तु को इस शरीर से अलग समझकर संसारी माया छोड़ दो। जैसे चंद्रमा की कला नित्य घटती बढ़ती है, वैसे ही यह शरीर बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब देखता है और एक दिन कुछ नहीं रहता। जिस प्रकार सूर्य देवता अपना प्रकाश पृथ्वी, पहाड़ और पानी पर बराबर रखकर किसी के साथ प्रेम नहीं रखते, उसी तरह तुम भी सबकी प्रीति छोड़कर अपना मन विरक्त कर लो। जैसे कबूतर व कबूतरी अपने बच्चों की प्रीति में फंसकर नष्ट हो गए थे, वैसे ही सांसारिक लोग दुख उठाते हैं। उद्धव ने पूछा, उन पक्षियों की कथा मुझे सुनाओ। केशव मूर्ति कहते हैं, हे उद्धव, एक कबूतर अपनी मादी और बच्चों के साथ वृक्ष पर रहता था। जिस तरह इंद्र और इंद्राणी विलास करते हैं, उसी तरह वह अपनी कबूतरी से भोग का सुख उठाता था। एक दिन वो कबूतर कबूतरी अपने बच्चे अकेले छोड़कर उनके लिए दाना पानी लेने चले गए और पीछे से एक शिकारी ने बच्चों को जाल में फंसा दिया। और जब वे दोनों लौटे, उन्होंने देखा तो प्रेमवश वे भी उस जाल में कूद पड़े। वो बहेलिया सबको फंसाकर अपने घर ले गया। जिस तरह उन दोनों ने बच्चों की प्रीति के जाल में कूदकर, बच्चों का प्रेम था ना, इसीलिए कूद गए, प्राण गए, बच्चों ने कुछ सहायता नहीं की। उसी तरह ये संसारिक लोग पुत्र मोह में फंसकर नरक भोगते हैं, कोई उनकी सहायता नहीं करता। ये सब झूठे संबंध होते हैं उन लोगों के लिए जो दुख में कुछ काम नहीं आते। दुख उठाना व अपना परलोक बिगाड़ना ये उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ा ज्ञान जो है, उपदेश जो है, उद्धव को देते हैं। देखिए, उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने, एक राजा थे यदु, उनको
दत्तात्रेय ने ज्ञान दिया था, लेकिन ये कथा लंबी है, थोड़ी बड़ी है, अब गला इजाज़त नहीं दे रहा। ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है और मैंने जीवन में बहुत से लोगों की भागवत कथाएं भी सुनी हैं। ये जो ज्ञान है जो राजा यदु को दत्तात्रेय जी देते हैं और ऊधो को भगवान श्री कृष्ण देते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण जो है ये अध्याय है 11वें स्कंद में। ये कथा अब आपको कल सुनाएंगे और अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि